तो हाय गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं नीतू सिंह एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है नीतू परम सिंह ब्लॉग। और आज मैं कर रही हूँ पैकिंग, क्योंकि मुझे जाना है अपने मैके। मैके गए हुए मुझे बहुत दिन हो गया था, काफ़ी दिन हो गया था, लगभग 1 साल के बाद मैं जा रही हूँ अपने मैके। और आप सब लोग देख सकते हैं कि पूरा रूम मेरा इसमें फैल गया है, क्योंकि कपड़े इतने हो जा रहे थे ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लेके जाऊं और क्या छोड़ दूं। और यहाँ पे मैं बैठ के लगा रही हूँ नेल पॉलिश। और अभी बज रहे थे 2, तो मैं खाली बैठी हुई थी, तो मैं सोची कि क्यों ना नेल पॉलिश ही लगा लेती हूँ, क्योंकि शाम को मेरे पापा आने वाले हैं लेने के लिए। तो फिर जब पापा आ जाएंगे तो फिर उसके बाद तो ये सब हो नहीं पाता, क्योंकि और बाकी चीज़ें भी मुझे करनी थी। तो फिर इसलिए मैं अभी नेल पॉलिश लगा रही हूँ। और बाबू की इतने ज़्यादा कपड़े हो जा रहे थे ना सर्दियों वाले, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ कहाँ रखूँ। तो फिर मैंने और चीज़ें तो वैसे ही रख ली, जैसे कि मैं अपने रूम में रखती हूँ, मैंने वैसे ही उठा के गाड़ी में रख दिया, क्योंकि जो मेरा मायका है ना वो ससुराल से काफ़ी पास ही में है। तो फिर मैंने वैसे ही सारे कपड़े रख लिए घर पे पहनने वाले। और इसके बाद मैं अपने पैरों में लगाने वाली हूँ महावर। हमारे यहाँ ना अगर लड़कियाँ ससुराल से मैके आती हैं या फिर मैके से ससुराल जाती हैं तो फिर इस महावर को ज़रूर लगाती हैं, बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है ये। मैं जितना हो सकता है ना, मैं उतना अपना पहले से ही काम करके रख लूँगी, क्योंकि अगर जाते टाइम ना अगर जल्दी जल्दी हड़बड़ी करो तो फिर कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अपना जितना भी काम है उसको पहले से ही करके रखूँ, ताकि मुझे कोई हड़बड़ी ना हो। और जो मेरा मायका है ना वो मेरे ससुराल से काफ़ी पास ही में है, तो फिर मैं 10-15 मिनट में पहुंच जाती हूँ। और इस टाइम पे बाबू सोया भी था, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि अपना काम जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, नहीं तो वो उठ जाएगा ना तो फिर बहुत परेशान करने लगता है। इसके बाद मेरी थोड़ी बहुत पैकिंग बची हुई है, अभी बाबू की दवाइयाँ ववाइयाँ मुझे रखनी है, तो फिर उसके बाद मैं वो सब पैक करूँगी। तो फिर पहले मैं अपना लगा लेती हूँ पैर में महावर, फिर मुझे जो पैकिंग मेरी बची हुई है वो मैं अपना कर लूँगी। और अभी इस समय बज रहे थे शाम के 4, पापा मेरे 6 या 7 बजे आने वाले हैं। देखते हैं, टाइम कोई फिक्स नहीं है, हो सकता है 1 घंटा आगे या पीछे हो सकता है। तो फिर मैं अपना उसी हिसाब से सब करके रख रही हूँ। और यहाँ पे मेरे पैर में लग गए हैं महावर, आप लोग देख सकते हैं कि देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं शाम के 7, यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ। मैंने बाबू को पहले ही तैयार कर दिया था और मेरे पापा आ गए हैं, तो फिर मैंने पापा को नाश्ता वास्ता करवा दिया था। मैंने बाबू को भी तैयार कर दिया, अब इसके बाद बस बचा है मुझे तैयार होना। तो फिर मैं अपना यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। और जो ससुराल से मायके जाने की खुशी होती है ना वो अलग ही होती है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ पे बाबू सबका पैर छू रहा है। अगर वो किसी चीज़ को देख लेता है ना करते हुए, तो फिर बार बार दोहराने लगता है उसको। तो आज शायद किसी को देखा होगा पैर छूते हुए, तो यहाँ पे सबका पैर छू रहा है। और इस समय ठंड का मौसम भी है, तो फिर बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था और ठंड भी लग रहा था। तो मैंने बाबू को स्वेटर और टोपी पहना दिया था। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ा सा मेकअप। और जो मेरा बैग था ना वो गाड़ी में रखा गया था, बाकी सारी चीज़ें हो गई थी, बस मैं ही तैयार नहीं हुई थी। तो मैं भी अपना जल्दी जल्दी ही कर रही हूँ, क्योंकि सब लोग मुझे बाहर बुला रहे थे और मैं अभी तैयार नहीं हुई हूँ। और यहाँ पे बाबू छू रहा था मम्मी का पैर। बाबू को मैंने पहले ही तैयार कर दिया था, तो फिर वो यहाँ पे मस्ती कर रहा है। बच्चों के साथ ऐसे ही होता है कि पहले तैयार कर दो तो फिर वो पहले अपना कपड़े ही गंदा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और मैं सोच रही थी कि कोई सामान तो मेरा यहाँ पे नहीं छूट रहा है ना। अगर बाबू की दवाइयाँ छूट जाएंगी तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा और मुझे वहाँ पे फिर से दवाइयाँ खरीदनी पड़ेंगी। और इधर मैं ले रही हूँ शॉल, क्योंकि ठंडी का इस समय मौसम है, तो फिर ठंड भी लग रहा था और रात भी हो गया था इस टाइम। तो फिर यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अपने पर्स में रख ली हैं। तो फिर चलिए चलते हैं अब बाहर, क्योंकि बाहर से सब लोग मुझे बुला रहे थे। तो फ्रेंड्स, अब मैं तैयार हो गई हूँ, अब बस मुझे निकलना है। और मेरा सारा सामान गाड़ी में रखा गया है, मैंने बाबू को भी पहले ही तैयार कर दिया था, बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो फिर चलिए चलती हूँ, क्योंकि बाहर सब लोग मेरा वेट। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की थी कि मेरा कोई सामान वैसे छूटे ना यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैंने ना अपने मोबाइल का जो चार्जर होता है वो वहीं पर छोड़ आई थी। तो फिर मम्मी ने फिर बाद में यहाँ पर भिजवाया है। और मैं अंदर अपने रूम में इतना लेट कर रही थी ना कि बाहर से मुझे मम्मी आ गई बुलाने के लिए, क्योंकि बाहर सभी लोग खड़े होके बस मेरा ही वेट कर रहे थे। तो फिर अब मैं जा रही हूँ बाहर। आप लोग देख सकते हैं कि बाहर कितना अंधेरा है, क्योंकि अभी बज रहे थे 7। और सर्दियों के मौसम में तो बहुत जल्दी ही अंधेरा होने लगता है। और मैं यहाँ पे मम्मी का पैर छू रही थी और इधर खड़ी हैं दादी, तो फिर मैंने दादी का भी यहाँ पे आशीर्वाद लिया।
फिर यहाँ पे बाहर खड़े थे मेरे पापा और ससुर जी, तो फिर मैंने दोनों लोग का यहाँ पे पैर छुआ। और बाबू इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा चुप था, उसको लग रहा था कि फिर हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं बैठ रही हूँ गाड़ी में और बस 10-15 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगी अपने मायके। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने घर पे और यहाँ पे बाबू बैठा है। मैं सोच रही थी कि बाबू वहाँ पे जाने के बाद बहुत रोएगा, लेकिन वो कुछ देर तक ऐसे चुपचाप बैठा था और फिर उसके बाद खेलने लगा जैसे कि वहाँ पे खेलता था। तो फिर आप लोगों को अब जितने भी मेरे ब्लॉग देखने को मिलेंगे ना, वो मेरे मायके के मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं आ गई हूँ अपने घर पे। मुझे आए हुए अभी 10 मिनट हुआ और बाबू का आप देख सकते हैं, बाबू बैठ के बिस्किट खा रहा है। बाबू क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? और मेरे जो मैके की फैमिली है ना, वो बहुत ही छोटी है। तो फिर इस समय मेरे घर पे कोई है नहीं, मम्मी और पापा के सिवा। जो मेरे भाभी भाई हैं वो बाहर रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो वो लोग दिल्ली में हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक। मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।